We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. India into a sworn socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. आज के दिन हमें याद दिलाता है कि आइन हर भारतीय का हकूक़ का मुहाफ़िज है। ये हमें जमहूरियत, सेकुलरिज्म और इत्तेहाद की ताकत सिखाता है। हमें इस पर अमल करके मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना है। आइन का एहतराम करें और एक खुशहाली भारत की तामीर में अपना रोल अदा करें। आखिर में मैं 26 जनवरी 1950 में हुआ था। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। मेहनत से बनाया था। इस आइन को बनाने के लिए तकरीबन 3 साल लगे थे। इस आइन में जो कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें हम आइन का मास्टर कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने हमारा काइन, हम आज भी इनकी दानिशमंदी, अक्लमंदी और इनकी मेहनत को सलाम करते हैं। आइन के फ़ायदे, हमें चाहिए कि हम अपने आइन, अपने कानून को एक अच्छे नज़रिए से देखें, उसको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इंडिया यानी हम कहाँ के लोग हैं? भारतीय, हाँ, इंडिया के रहने वाले लोग। सबसे मजबूत लाइन प्रेम्बल, मैंने आपको पहले बोला, प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेम्बल जो है स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि प्रेम्बल में जो चीजें लिखी हैं वही दरअसल क्रक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब सबसे बड़ी बात, हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं। तुम्हें पता है मेरा राइट क्या है? तुम्हें पता है मेरा राइट क्या है ना? सारे लोग बोलते हैं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। हम ना राइट की बात बड़े दिलेरी से करते हैं, लेकिन हम ड्यूटीज को भूल जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ड्यूटी भी दी है, पता है आपको? फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं, सभी को तो पता है। फंडामेंटल राइट्स तो दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं। हम फंडामेंटल राइट्स को तो याद करते हैं, लेकिन ड्यूटीज को हम याद नहीं करते। सो टू बी अ गुड नेशन, टू बी अ गुड सिटीजन, वी शुड रिमेंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो। हमने बैलेंस में चलाना है इन सभी चीजों को। व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज? क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? प्रमोट करना है अपने कल्चर को, यूनिटी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। हमारे नेशनल फ्लैग को हमने प्यार करना है, रेस्पेक्ट करनी है। हमने एक दूसरे को बटाना नहीं है, बंटवारा नहीं करना है। हम तो राइट की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मुझे फ्रीडम दे दो, राइट, मुझे बोलने की आजादी दे दो, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ से हम क्या कर रहे हैं? ब्रदरहुड और यूनिटी को तोड़ रहे हैं। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला था? नहीं बोला। हमारा और पावरफुल, उससे भी ज्यादा पावरफुल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने हमें ये सारी कुछ चीजें दी। तो इसका मतलब लोग और कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो हम पावरफुल रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? आज के दिन ये तय करना है हमने, हमारा इंडिया हमेशा क्या रहे? राइज रहे, स्ट्रांग रहे और हमेशा अब ब्रिंग रहे। हाँ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।